मैं अखिलेश शर्मा क्राइम लाइव न्यूज़ से। अभी हम दिल्ली के उत्सव विहार इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, भविष्य मॉडल स्कूल, जहां बच्चों के विकास के लिए यहाँ के प्रबंधक जो रविंद्र जी हैं, बहुत इनका योगदान है और इन्होंने अपना स्कूल बनाया है जो सरकार से रजिस्टर्ड भी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों का उत्थान भी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, उनको ये फ़ीस माफ़ भी कर देते हैं, वर्दी भी देते हैं, स्कूल की किताबें भी देते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो रविंद्र जी अग्रणी हैं और इनका स्कूल बहुत ही अच्छा है। खास करके छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है, 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको रविंद्र जी से। नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि हम बात करें, कहीं ना कहीं क्षेत्र में या देश में एक मुहिम छेड़ा हुआ है और स्वयं इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी बचाओ, जल बचाओ, शिक्षा को अभियान बनाओ, यानी कि शिक्षा भी एक हथियार है। आज के समाज में शिक्षा पे पहले ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज में किसी भी तरीके का कोई मान सम्मान नहीं है। ये नवयुवक पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। तो आज हम उत्सव विहार क्षेत्र में बैठे हुए हैं जो दिल्ली में है और काफ़ी भव्य तरीके से स्कूल बना हुआ है यहाँ पर। और स्कूल का क्या नाम है, प्रोफेसर साहब कौन हैं, हमारे साथ बैठ चुके हैं। कितने से कितने क्लास तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, क्या वातावरण है और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, आज हम बात करेंगे हमारे प्रबंधक साहब से। प्रबंधक साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है। तो पहले तो एक बार पूरे परिचय बताएं अपना। मेरा नाम रविंद्र है जी, रविंद्र कुमार जी। ठीक है जी। तो रविंद्र जी पीछे कहाँ से रहने वाले हैं? पीछे हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं। अच्छा। तो दिल्ली कितने वर्ष हुए आए हुए? दिल्ली 25 से 30 साल के आसपास हो गए। 25-30 साल हो गए। तो 25-30 साल जब आप आए उस टाइम पे, तो लमसम कितनी उम्र होगी? 20-22 साल का। 20-22 साल। तो आप आए थे या फिर आपके पिताजी आए थे? पहले मेरा भाई आया था, फिर आप आए थे। तो सब कुछ मतलब अपने आप किया या फिर कुछ विरासत में लाए थे? सब कुछ अपने आप करा। यहाँ पे आके खुद संघर्ष किया, खुद मेहनत किया। जी। तो क्या लगा कि मैं एक स्कूल ही बनाऊं? बस ऐसे ही मन में आ गया अभी लगा अच्छे को सेट हो जाएंगे, हम कुछ कर लें जी। कहीं आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली शायद कि हमारे गांव में कोई बच्चा पढ़ा नहीं है या शहर में नहीं पढ़ा, पढ़ाई ज़रूरी है, क्या ये सब सोच के डाला हो स्कूल? पढ़ाई की तो देखो ऐसी बात है, हम खुद ही नहीं पढ़ पाए। अच्छा। हम खुद ही कम पढ़े हिसाब से थे जी। पढ़ नहीं पाए, इस वजह से सोचा जी कुछ काम करें या किसी को दिक्कत ना है। जी। तो आज प्रेमचल या प्रबंधक अच्छे लिखे पढ़े लिखे टीचर वगैरह सभी चीज़ यहाँ रख रखी जी। तो कौन से क्लास तक स्कूल है अपना? ये अपना स्कूल है 5वीं तक का प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चों का। जी 5वीं तक का। तो इसमें मैंने कहीं ना कहीं सुना कि जैसे गरीब बच्चे होते हैं, किताब के पैसे, वर्दी के पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम है? उनके लिए इंतजाम पूरा है, जो कुछ है दे जाओ, नहीं है तो भी चल जाएगा। क्या बात है, तब भी चलेगा। दर्शकों यहाँ पे मैं कहता हूँ एक बड़ी टॉप की बात निकल के आई, जो प्रबंधक साहब ने कहा कि अगर निर्धन बच्चा है तो उसको स्कूल की वर्दी, फीस, किताब सभी चीज़ निःशुल्क मिलती है। तो प्रधान जी, स्कूल के अंदर कभी प्रोग्राम पिकनिक वगैरह? पिकनिक एक बार हो जाती है, बाकी प्रोग्राम तो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई। जी। जैसे भी कोई भी वैसा सिस्टम होता है तो प्रोग्राम हो। तो वैसे मतलब उसमें कोई खास प्रोग्राम, टेंट वगैरह लगना या मुख्य अतिथि वगैरह लोग आने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो हम अपना छोटा यही प्रोग्राम कर लेते हैं, हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं, यही अपने जी प्रोग्राम करते हैं। तो प्रधान जी, मैंने सुना कि यहाँ पे जो प्रबंधक जी कभी जो स्कूल पास होते हैं बच्चे और उनको जो है बाहर सरकारी में जाने में दिक्कत होती है, क्या ऐसा भी कुछ रहेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब 5वीं पास करके उसके बाद 6ठी में एडमिशन ले सकते हैं? सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो यहाँ से टीसी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, इस स्कूल में आप जाओ, जाते हैं एडमिशन होगा। जी। स्कूल मिलते हैं। मान लीजिए आपके आसपास में कराला, रामा विहार, उत्सव विहार क्षेत्र है, तो अगर कोई बच्चा आना चाहे तो कैसे आएगा? क्या नाम हुआ स्कूल का? हमने स्कूल का? हाँ, भविष्य मॉडल स्कूल है। जी। भविष्य मॉडल स्कूल है। तो लैंडमार्क कैसे होगा, कैसे आएंगे यहाँ पे?
लैंडमार्क ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, जी जी जी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा है सारी। अच्छा, मतलब गाड़ी हम घर से लाएंगी, घर से ले हाँ, जाएंगे। घर से लाएंगे ले जाएंगे। ये मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो जैसे कि नया पेरेंट्स है, आपने ये भविष्य स्कूल देख लिया टीवी पे या यूट्यूब पर देख लिया, तो वो मिलना चाहें आपसे, तो पहले यहाँ हाईवे के पास, मंदिर के पास आना पड़ेगा। सबसे पहले कहीं भी चले गए बंदे, चौक पे आएंगे, हाईवे पे, जी हाईवे चौक पे आएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ते मंदिर है, मंदिर की पहली तीसरी गली में प्लॉट है, जी 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 तीसरी गली में सब 30 फुटा रोड है। जी जी जी। तो यहाँ पे मतलब आराम से आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत आराम कितने से। कितने गज में स्कूल? गाड़ियों की सुविधा है, सारी सुविधा है। जी जी जी। तो कितने गज में स्कूल बना हुआ कम से कम? ये 1000 गज में है जी। 1000 गज में। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, 1000 गज में खुला वातावरण है स्कूल का, और यहाँ पे जो है बढ़िया अच्छे तरीके की एजुकेशन पढ़ाई दी जा रही है। अगर किसी को भी संपर्क करना हो तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे प्रबंधक साहब से संपर्क करें। अगर यदि कोई निर्धन भी है, पैसा भी नहीं है, तो भी आके मिले, क्योंकि जो प्रबंधक साहब है बड़े मिलनसार और दयालु व्यक्ति हैं। जी प्रबंधक जी, मैं जानना चाहूँगा कि कभी जो है यहाँ पे जैसे कोई नेता अभिनेता वगैरह कभी आते हैं स्कूल के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी अभी तक तो। जो मान लीजिए हमारा EWS है, उसके लिए कोई सुविधा? उसके लिए सारी सुविधा है, तो बच्चे फ्री है, वो सब सुविधा है। अच्छा अच्छा, पेपर पूरे लाओ, पूरी सुविधा है। क्या बात है, क्या बात है। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे स्कूल का वातावरण, स्कूल की क्लासें, और अब तो क्या छुट्टी का समय हो चुका है, बच्चे भी आपको दिखाएंगे, बाहर गेट भी दिखाएंगे, और हम क्षेत्र भी दिखाएंगे। प्रबंधक जी, मैं बात करूँ कि अगर हम संस्कार की बात करें, आप समाज से भी जुड़े हुए प्रबंधक भी हैं और बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, तो उस टाइम की बात करें जिस टाइम पे संस्कृति और कल्चर, उस टाइम पे मान लीजिए कि बच्चों के पास अगर एक तख्ती और स्लेट हुआ करती थी, गांव की बात कर रहा हूँ मैं, गांव के अंदर पुराने मास्टर हुआ करते थे, तो शिक्षा उतनी प्राप्त हो पाती थी जितना वो स्लेट में आ जाए या तख्ती के अंदर आ जाए। उस टाइम पे इतनी सारी किताबें, पुस्तकें वगैरह ये सब चीज़ नहीं थी, तो लेकिन उस टाइम के भी आदमी नेता बने जी। कोई लाल बहादुर शास्त्री बना, तो कोई सुभाष चंद्र बोस बना। तो क्या लगता है कि अब ज़्यादा पढ़ाई करने से बच्चों पे जोर है या पहले के बच्चों पे जोर था? अब ज़्यादा जोर है जी। तो क्या लगता है कि ये जोर कुछ कम होना चाहिए या फिर इनसे भी कुछ आगे बच्चा निकल सकता है? जोर जो बच्चों के ज़्यादा ये पढ़ाई किताबें हैं, ये मतलब कम होनी चाहिए या फिर सही है जो है? सही है, जो भी है ये सही है। अब जो अब पढ़ाई जरूरी है, पहले तो 19-20 चल जाता था। जी 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 जी। हम पढ़ लिए, बोरी ले कट्टा लेके बैठ के पढ़िया कलम से खड़िया से लिखते थे। जी जी जी। पेन तो होते नहीं थे। लेकिन प्रबंधक साहब, आपने ये तो कहा कि ठीक है अब जरूरी है, बढ़िया है, लेकिन उस टाइम की बात करूं तो गलियों से निकलते बच्चे जो है रास्ते में मास्टर जी नमस्कार, प्रबंधक जी, मैडम जी, टीचर जी नमस्कार, पैर छूना, प्रणाम, सभी संस्कार हुआ करते थे। लेकिन आज आप सीधे जा रहे हैं तो बच्चा भी सीधा चला जाएगा, वो चला गया, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, न कोई नमस्कार न कोई प्रणाम, वो संस्कृति लुप्त हो गई। अगर वो संस्कृति लुप्त हो गई तो वो क्यों हुई, अचानक कहाँ गई और वो कैसे आएगी? अगर आज इतनी पढ़ाई है तो वो संस्कृति क्यों लुप्त हुई? बिजी हो गया, वो ज्यादा वजन हो गया, बिजी हो गया, ज्यादा वजन हो गया, अपने से मतलब हो गया। जी जी। बस मैंने ये काम करना है, ये काम करना, दिखाई नहीं देना बंद हो गया। इंटरनेट सिस्टम आ गया, मोबाइल टेक्निकल सिस्टम आ चुका, फ्री तो है ही नहीं, बच्चा 1 मिनट फ्री नहीं है। मतलब वहां से घर से जोर आता, स्कूल जा, स्कूल से जोर आता, यहाँ जा, यहाँ से फोन आ गया हाथ में, ये आ गया हाथ में, जोर ये अभी ट्यूशन चला जा, अब ये कर ले। मतलब प्रबंधक साहब रास्ते में मिल गए, नमस्कार रास्ते में ना करके व्हाट्सएप पे कर देंगे, व्हाट्सएप पे कर देंगे, वेलकम भी भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे, ओके भी भेज देंगे, वापसी जो रिप्लाई भी आ जाएगा। जी 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 जी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमारे एक सीमा जी, कितने वर्ष हो गए स्कूल में जुड़े हुए? सर ये अभी इसी साल से ही है हुआ है हमारा जी 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 आने का प्राप्त, जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड सर ने बताया है। अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड है? हाँ जी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने स्कूल की और भी तरक्की होगी, और भी बड़ा स्कूल होगा, आपको लगता है? हाँ जी, अभी तो शुरुआत है। अच्छा। शुरुआत में ये है कि अभी थोड़ा कम है, धीरे 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 जी जी बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड तो बिल्कुल सीधे और साधारण किस्म के हाँ जी, हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं। जी जी जी। मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान है, मतलब और फालतू की चीजों पे कोई ध्यान नहीं। हाँ जी, हम ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे करें, हमारे बच्चे करें। जी जी। और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी शिक्षित हों बच्चे। जी 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 जी।
तो आपके इसमें जो है कहीं धार्मिक स्थल से भी जुड़े हुए हैं, जैसे मंदिर हो गए कहीं हाँ, ये सब तो करते ही रहते हैं। जी। सभी देशवासियों को आने वाली नवरात्रों की शुभकामनाएं।